हमने अपनी लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लारावेल के अंदर व्यूज़ और कैसे होते हैं, राउट्स कैसे काम करते हैं, इनका हमने आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ये कैसे लिंक्ड होते हैं, वो चीज़ें हमने देखी थी। आज हम इनकी जो कंट्रोलर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, मॉडल्स कैसे काम कर रहे होते हैं, वो देखते हैं। हम लारावेल के अंदर हम जितना भी काम करेंगे वो ज़्यादातर CMD कमांड लाइन के थ्रू होता है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप में भी आपके लिए स्टार्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो या आपको एक हैक्टिक लगे या आपको कमांड समझ ना लगे, तो वो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए करना। तो अब हमने लारावेल के अंदर राउट्स क्या होते हैं, लारावेल के अंदर व्यूज़ क्या होते हैं, वो चीज़ें देख ली थी। अब हम इसका देखते हैं बाकी की चीज़ें। ओके, ठीक। सो लारावेल के अंदर हमारे पास HTTP का ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर होता है और यहाँ पर हमारे पास अभी सिंपल एक ही कंट्रोलर है जो कि अभी एम्प्टी कंट्रोलर है, ठीक है। ये हमारे पास एक बेस कंट्रोलर है। हम अपना लारावेल के अंदर कंट्रोलर किस तरीके से बनाएंगे, हम बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अब PHP आर्टिसन याद रखना आपने कि लारावेल के अंदर हमारी जितना भी काम होगा जो और वो काम होगा ज़्यादातर कमांड लाइंस के थ्रू, और उसके अंदर PHP आर्टिसन जो है ना, ये इसका समझ लें कि हर कमांड के से पहले ये लाजमी आएगा PHP आर्टिसन, और उसके बाद मेक कंट्रोलर, मेक मॉडल। अगर आपने कंट्रोलर बनाना है तो मेक कॉलन कंट्रोलर, अगर आपने मॉडल बनाना है तो मेक कॉलन मॉडल। इसी तरीके से अगर आपने माइग्रेशंस बनानी है तो मेक कॉलन माइग्रेशंस। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपस के अंदर काम करेंगी। सो अभी हमने कंट्रोलर बनाना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, तो हम इसे बता रहे हैं कि तुमने एक कंट्रोलर बनाना है और उस कंट्रोलर का नाम क्या होगा, वो हम टेस्ट टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब ये इसने इधर हमें टेस्ट कंट्रोलर बना के दे दिया है, ठीक है। आप लोगों ने जब भी कंट्रोलर बनाना है या मॉडल बनाना है तो आपने मेक श्योर करनी है कि हमारे पास सबसे पहले जो जो भी कंट्रोलर क्लास होगी, लेट्स सपोज मेरे पास इधर टेस्ट कंट्रोलर है, तो टेस्ट मेरे पास एक क्लास का नेम है, ठीक है, कंट्रोलर का नेम है, और इसके एंड के ऊपर कंट्रोलर कीवर्ड साथ में मैं लिखूंगा। ये एक बेसिकली बेस्ट अप्रोच है। जो मार्केट के अंदर है वो इसी तरीके से चीज़ें चलाते हैं। ये नहीं होगा कि मैंने अकेली क्लास टेस्ट एक्सटेंड कंट्रोलर कर रहा है, तो वो एक सेंस नहीं दे रहा। अगर आप इस तरीके से इसे रीड करते हैं कि क्लास टेस्ट कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर, तो ये एक सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टेस्ट कंट्रोलर। अब इसी तरीके से अगर मैंने एक कंट्रोलर बनाना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अब मैं इसे बता रहा हूं कि तुमने होम के अंदर टेस्ट वन कंट्रोलर। अब ये काम क्या करेगा, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर की जो कमांड है ना, ये क्या करेगा कि ये इसे बता देगा लारावेल को कि भाई ये कंट्रोलर बनाने लगा है, तो तुमने जो भी ये फाइल का नेम देगा, तुमने ऐप HTTP कंट्रोलर्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जाके बनाना है, जो भी आगे नेम देगा। अब इधर मैंने क्या दिया है, मैं इसे बता रहा हूँ कि PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर होम स्लैश टेस्ट कंट्रोलर। अब इसका क्या मतलब है, होम का मतलब ये है कि कंट्रोलर वाले जो फोल्डर है उसके अंदर ये होम का फोल्डर बनाएगा और उस होम के अंदर जाके टेस्ट वन कंट्रोलर बनाएगा। ये चेक करता है कि अगर तो होम के नेम से ऑलरेडी कोई फोल्डर बना हुआ है तो फिर ये उसी फोल्डर के अंदर टेस्ट वन कंट्रोलर की जो हमारी फाइल है वो बना देगा। अगर हमारे पास होम वाला फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये क्या करेगा कि ये फिर पहले होम वाला फोल्डर क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर जाके टेस्ट कंट्रोलर की फाइल बनाएगा। अब ये चीज़ ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखो कंट्रोलर्स और ये होम, और होम के अंदर टेस्ट वन कंट्रोलर, ठीक है, टेस्ट वन कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर्स। अब ये कमांड लाइन के थ्रू जब हमने कंट्रोलर बनाया तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि इसने
सबसे पहले तो ये PHP खुद ही स्टार्ट की, जो इसका नेम स्पेस था वो भी इसने ऐड कर दिया, जो इसका ऐप बेस क्लास थी वो भी इसने इंक्लूड कर दी, और जो रिक्वेस्ट क्लास थी वो भी इसने ऐड कर दी। अगर हम यही वाला काम मैनुअली क्रिएट करते, अगर लेट्स सपोज मैं इधर जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर और इधर जाकर बनाता हूँ, हाँ अब ये देखें इधर मैं आ गया हूँ, तो इधर मुझे ये सारा काम खुद मैनुअली करना पड़ेगा। सो मैनुअली काम मैं ना करूँ इसलिए मैं कमांड लाइन के थ्रू जाके अपने कंट्रोलर्स और मॉडल्स बनाऊंगा। ठीक है, सो अब आपने देख लिया कि हम किस तरीके से कंट्रोलर्स लारावेल के अंदर बनाते हैं। अच्छा, अब दो तरीके से अगर आप लोग ये देखो कि क्लास टेस्ट कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर, अब ये एक्सटेंड कंट्रोलर कर रहा है, ये वाला कंट्रोलर कौन सा है, ये वाला हमारे पास जो इसकी बेस क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सिंपल इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, सिंपल एक कंट्रोलर बना हुआ है और हमने इसे एक्सटेंड किया हुआ है, इससे इनहेरिट किया हुआ है अपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर, जो कि टेस्ट वन कंट्रोलर है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास था, हम लारावेल के अंदर ना दो तरह से कंट्रोलर बनाते हैं। ये एक तो हमारा होता है सिंपल कंट्रोलर, ठीक है, जो कि हमने अभी बनाया हुआ, ये टेस्ट कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, टेस्ट वन कंट्रोलर, ये जितने भी कंट्रोलर बनाए हुए ना ये हमने अपने सिंपल कंट्रोलर बनाए हैं। और एक और कंट्रोलर होता है जिसे हम रिसोर्स कंट्रोलर कहते हैं। रिसोर्स कंट्रोलर किस लिए बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम बनाते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से बनाते हैं, उसके आगे हम एक फ्लैग ऐड करते हैं, लाइक PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर टेस्ट -RESOURC। अब ये मैंने इसके आगे फ्लैग दी है -रिसोर्स। ठीक है, अब ये हमने टेस्ट होम कंट्रोलर। अब अगर आप इस कंट्रोलर को देखेंगे तो ये कंट्रोलर भी काम वही कर रहा है, क्लास टेस्ट होम कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर, लेकिन इसके अंदर इसने क्या किया है, इसके अंदर इसने फंक्शंस हमें बना के दे दिए, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, पब्लिक फंक्शन क्रिएट, पब्लिक फंक्शन स्टोर, पब्लिक फंक्शन शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय। अब ये सारे फंक्शंस इसने हमें बना के दे दिए हैं, हमें यहाँ तक जो फंक्शन इसने बनाए ये भी हमें खुद करने नहीं पड़े। अब इस कंट्रोलर का और दूसरे कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, इनका बेसिकली राउट्स के अंदर जाके मेन डिफरेंस होता है, और जब हम व्यूज़ के अंदर जाके अपने कंट्रोलर्स बनाएंगे तो उधर जाके इनका मेन डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने ये देखना है कि कंट्रोलर दो तरह से बनाए जाते हैं, एक सिंपल कंट्रोलर होता है और एक रिसोर्स कंट्रोलर होता है, और इन दोनों कंट्रोलर्स को किस तरीके से हम बनाते हैं उनकी ये नीचे जो कमांड लाइंस हैं वो दी हुई हैं। एक सिंपल कंट्रोलर इस तरीके से बनाएंगे, PHP पार्टीशन में कंट्रोलर होम स्लैश टेस्ट कंट्रोलर, और एक दूसरा होगा उसके आगे सिर्फ हम अपना ये जो फ्लैग है रिसोर्स सिर्फ ये देंगे, तो ये हमें एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करके दे देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।